Next question is question number 9. To stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ की जरूरत है. आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच. कितने शर्ट बन सकते हैं? 40 मीटर क्लोथ में कितने शर्ट बन सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बचेगा, कितना क्लॉथ बचेगा आउट ऑफ 40 मीटर, यानी कि हमारे पास कितना है, 40 मीटर कपड़ा है. उसमें से हमें ये डायमेंशन के 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का एक शर्ट बनाना है. ऐसे 40 मीटर में कितने शर्ट बनेंगे, ऐसे 40 मीटर में कितने शर्ट बचेंगे और कितना कपड़ा बचेगा. तो स्टार्ट करते हैं. पहले लिखेंगे टू स्टिच अ शर्ट रिक्वायर्ड क्लोथ टू स्टिच अ शर्ट, यानी कि कितने कपड़े, एक शर्ट बनाने के लिए कितना मेजरमेंट चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. अब यहाँ देखिए, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है. जब कभी ऐसे टू डायमेंशन में देता है तो हमें एक बना लेना है, यानी कि मीटर में तो कन्वर्ट कर लेना है या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है. तो अब हम यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो एक मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं. एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है. तो 2 मीटर में कितने होंगे, 200 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर. ये प्लस 15 सेंटीमीटर को हमें प्लस करना है, 15 सेंटीमीटर को हमें प्लस करना है. तो 215 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा एक शर्ट का मेजरमेंट. तो अब हमें यहाँ पर टोटल कितना लेंथ दिया हुआ है, कपड़ा कितना है हमारे पास, 40 मीटर है. तो टोटल क्लोथ कितना है, 40 मीटर. तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो हमें क्या करना है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर. जैसे अब हमने यहाँ किए, यहाँ पर भी वही करना है, जैसे 2 को 100 से सेंटीमीटर से करें, इंटू यहाँ पर भी 40 को 100 से 100 सेंटीमीटर से करना है. 40 इंटू 100 4000 सेंटीमीटर. अब यहाँ मिल गया हम लोगों को टोटल क्लॉथ हमारा 4000. अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी मेड, यानी कि इस मेजरमेंट में हमें 4000 सेंटीमीटर कपड़े में कितने शर्ट बनेंगे. तो अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. तो यहाँ पर हमें 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो 215 सेंटीमीटर के कितने शर्ट बनेंगे. तो लेट्स डिवाइड 215 को 4000 से, हमें 4000 को 215 से डिवाइड करना है. तो अब यहाँ पर इतना बड़ा नंबर नहीं लेंगे, 3 नंबर्स लेंगे. 215 का टेबल 2 टाइम्स कितना आता है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, यानी कि 430 आ रहा है, यानी कि बड़ा आ रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, 215 ही लेंगे. 215 1 जा 215. तो अब हम इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 5, यानी यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया. 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 2 1. अब ये 0 जो यहाँ पर बचा हुआ है हम इसको नीचे ले लेंगे, 0. अब 215 में 1850 आता है या नहीं, या इससे छोटा नंबर हम देखेंगे. अगर नहीं आता है तो छोटा नंबर लेते हैं.
तो अब हम पहले 7 से करके देखेंगे। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 15, यानी कि 7 टाइम्स 1505 आ रहा है। देखेंगे 8 टाइम्स करके क्या आता है। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 4 12, 8 2 जा 16, 17, यानी कि बड़ा नंबर आ रहा है, 17 20 आ रहा है। तो हम ये ले सकते हैं 8 टाइम्स। अगर 9 टाइम्स करते हैं तो 1850 से भी बड़ा नंबर आएगा। तो अब हमने ले लिया 18, 8 टाइम्स 17 20, 0 माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 7 1, 1 में से 1 0, यानी कि यहाँ पर कितना बचा है 130 क्लॉथ मीटर सेंटीमीटर क्लॉथ बचा है, और 18 शर्ट्स बनेंगे। कितने शर्ट्स बनेंगे 18 शर्ट्स, और 130 सेंटीमीटर क्लॉथ बचा है। तो अब हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे कि 18 shirts can be stitched. 18 शर्ट कैन बी स्टिच, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया यहां से यहां तक। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी मेड, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। तो हमारा ये आंसर हो गया 130 सेंटीमीटर विल बी लेफ्ट। तो अब लेकिन हमें 130 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, इसको क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा 130 सेंटीमीटर यानी कि बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, तो हमें इसको क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। यानी कि 1 मीटर क्यों लिया हम लोगों ने, 130 है ये, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। मेडिसिन पैक किए गए हैं एक बॉक्स में, वो बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। ऐसे 4 kg 500 ग्राम के कितने बॉक्सेस लोड कर सकते हैं वैन में, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। यानी कि वो वैन जो है 800 से ज्यादा कैरी नहीं कर सकता। तो ये भी डिवाइड वाला ही क्वेश्चन है कि हमें 800 एक वैल्यू दिया गया है, 800 में हमें इतने मेजरमेंट के फिट करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। पहले क्या लिखना है हमें कि वेट ऑफ वन बॉक्स, वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है 4 kg 500 ग्राम, 4 kg 500 ग्राम। तो जब कभी ऐसे 2 डायमेंशन में आता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक डायमेंशन में बनाते हैं, यानी कि या तो इसको केजी में बना दीजिए या तो ग्राम में बना दीजिए। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 kg में जो है कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम अब 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 500 ग्राम, 4 इंटू 1000 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। नाउ 4500 प्लस करेंगे 4500 ग्राम हम लोगों को आंसर में मिल गया, यानी कि वेट ऑफ वन बॉक्स क्या है 4500 ग्राम। अब नाउ नेक्स्ट इज एक जो कैन है वो कितना लोड कर सकती है, मैक्सिमम लोड क्या कर सकती है 800। तो मैक्सिमम
वेट कितना है, वो 8800 किलोग्राम कैरी कर सकती है। तो यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है, तो हमें इसको भी क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम थिंग, 800 इंटू 1000 ग्राम, तो 800 और ये 3 0, तो हो गया 8 लाख किलोग्राम। नंबर ऑफ बॉक्सेस loaded in a van, तो 8 lakhs divided by 4500, इन्हें 2 0 से ये 2 0 कट हो गए। तो अब ऐड करेंगे तो इजी पड़ेगा हमें। 8000 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 2 टाइम्स 90 होता है, तो हमें 45 ही लेंगे। 45 1 सा 45, तो यहाँ पे 7 हो गया, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ क्या करना है, 0 लगाना है। तो अब ये हो गया 350, तो 45 को 7 टाइम्स देखेंगे, 7 5 सा 35, 7 4 सा 28, 29 30 31, 315 आ रहा है। अब एक बार हम 45 को 8 टाइम्स करके देखेंगे। 45 8 टाइम्स, 8 5 सा 40, 8 4 सा 32, 33 34 35 36, यानी कि 360 आ रहा है। ये बड़ा नंबर है, 360 क्या है, बड़ा नंबर है, तो हम क्या लेंगे, 7 टाइम्स ही लेंगे। 7 टाइम्स लेंगे, 315 माइनस ये हो गया 4, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3, एक और 0 यहाँ पर है तो ये भी ले लेंगे। अगेन 350 के, सो क्या लेंगे, फिर से हम क्या लेंगे, 7 ही लेंगे, क्योंकि 8 टाइम्स में 360 है। तो 315 माइनस 10 माइनस 5 5, यहाँ पर हो गया 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 3 0, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 177, यानी कि 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। तो अब यहाँ स्टेटमेंट में, सो 177 बॉक्सेस कैन लोड इन अ van. Now next question is question number 11. The distance between the school and the house of a student is 1 kilometer 875 मीटर, यानी कि एक स्टूडेंट के घर और स्कूल के बीच के डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, एवरी डे शी वॉक बोथ वेज, बोथ वेज मीन्स वो आती भी है और जाती भी है, घर से स्कूल आती है फिर स्कूल से घर जाती है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, तो इसी तरह वो 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा कि पहले वो स्कूल से घर जाती है, कितना कवर करती है, 1 किलोमीटर 875 मीटर, फिर वो घर से स्कूल से फिर घर आती है, यानी कि उतना ही डिस्टेंस कवर करती है, 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी कि हमें यहाँ पर दोनों को पहले प्लस करके देखना है कि वो रोज एवरी डे कितना टोटल डिस्टेंस कवर करती हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो यहाँ पर भी 2 डायमेंशन है, तो पहले इसको सिंगल कर लो। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे
के 1 into 1000 प्लस मीटर प्लस 875 मीटर, तो 1000 मीटर प्लस 875 मीटर टोटल इज 1875 मीटर। यानी कि वो जब स्कूल से घर जाती है तो 1875 मीटर कवर करती है। अब हमें क्या करना है, स्कूल से फिर घर आती है, वो स्कूल से फिर घर आती है तो इतना ही डिस्टेंस कवर करती है। तो अब हमें क्या मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन बोथ वेज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन बोथ वेज। तो इसमें क्या करेंगे, जो उसने स्कूल से घर जाने के लिए कितना डिस्टेंस लगा था, उसी तरह घर से स्कूल से घर आने के लिए भी उसको उतना ही डिस्टेंस लगेगा। यानी कि 1875 मीटर उसको घर से स्कूल जाने के लिए लगा, यानी कि स्कूल से घर आने के लिए कितना लगेगा, 1875 ही लगेगा। तो दोनों को प्लस कर देंगे, 10 7 7 14 15 8 8 16 17 1 2 3, यानी कि उसको टोटल डिस्टेंस कितना लगा, 3750 मीटर उसने एक दिन में कवर कर रही है, 3750 एक दिन में कवर कर रही है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो 6 डेज में कितना कवर कर रही है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। तो क्या करेंगे, ये जो 3750 हमारा आया, इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 0 0 6 5 30 6 7 42 43 44 45 6 3 18 18 4 19 20 21 22 मीन्स 22,500 मीटर वो कवर कर रही है। अब ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा है 22,500 मीटर, तो हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 22,000 टू 22,000 यानी कि 1,000 में 1 किलोमीटर, यानी कि 22,000 यानी कि 22 किलोमीटर, 500 सेंटीमीटर उसको लगा, 6 डेज में डिस्टेंस उसने कवर करी। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अ वेसल हैज 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल में, एक बर्तन में कितना, 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है, दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी, ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी यानी कि जो ग्लासेस है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर है। तो कैन बी फिल्ड, ऐसे 25 मिलीलीटर ग्लास के कैपेसिटी के ग्लास कितने भर सकते हैं, कितने भर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक वेसल है, एक वेसल है जो कि जिसमें कितना दही है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर इसमें दही है। तो अभी हमें बताना है कि हाउ मैनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml, यानी कि एक ग्लास कितने कैपेसिटी का है, 25 ml। तो ऐसे कितने ग्लास, तो कितने ग्लास फिल हो सकते हैं, 25 ml के कितने ग्लास में ये दही फिल हो सकती है। तो हमें नंबर ऑफ ग्लासेस मालूम करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल कर्ड कितना है, टोटल कर्ड हमारा है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, यानी कि यहां भी डायमेंशन 2 है तो हमें एक में कन्वर्ट करना है। तो
क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, यानी कि 4 इंटू 1000 प्लस 500 मिलीलीटर, तो 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 4500 मिलीलीटर टोटल कर्ड हमारे पास है जब हमने ml में इसको कन्वर्ट किया। नाउ अब हमें हमारे पास एक और चीज दिया हुआ है, 25 ml कैपेसिटी है किसकी, ग्लास की, तो कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास, एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 ml। अब देखो यहाँ पर भी ml है और यहाँ पर भी ml है, तो हमें यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ग्लासेस कितने होंगे हमारे, कि 4500 डिवाइडेड बाय 25, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4500 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 टू जा कितना होता है 50, यानी कि हमें 25 ही लेना पड़ेगा। 25 5 माइनस 5 0 4 माइनस 2 2, तो एक नंबर नीचे ले लो, तो 25 4 जा 200, तो ये एक जीरो बच गया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, तो 140 ग्लासेस, तो 140 ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितने हो जाएंगे, 140,